दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक सिविलाइजेशन। दोस्तों वैदिक शब्द, इसको पहले इस शब्द के बारे में जान लीजिए। वैदिक जो शब्द है वेद धातु से बना है। वेद प्लस एक, वेद का मतलब होता है ज्ञान और एक लगा है इसका सफिक्स जिसे प्रत्यय भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ ज्ञान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित। और वैदिक सभ्यता किस लिए कहा जाता है? वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान वेदों की रचना हुई थी। वेदों की रचना हुई थी और वेद में भी जो सबसे पहले जो हुई थी वो ऋग्वेद की हुई थी। ऋग्वेद की हुई थी, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब वैदिक सभ्यता के बारे में अलग अलग जो हिस्टोरियन हैं उनके अलग अलग विचार हैं। अब सबसे पहले एक यूरोपियन हिस्टोरियन आते हैं, मैक्स मुलर का नाम सुना होगा। मैक्स मुलर हिस्टोरियन थे। इन्होंने वैदिक सभ्यता के बारे में कहा कि जो वैदिक सभ्यता के निवासी थे वो आर्य थे। तो आर्य शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले मैक्स मुलर ने किया था कि आर्य लोग यहाँ आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता में रहने वाले। और आर्य लोग जो आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया का मतलब हो गया मध्य एशिया। मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र आता है? मध्य एशिया में आता है कि जो यूएसएसआर हुआ करता था 1991 का, उसका वेस्टर्न पोर्शन। और वेस्टर्न में भी ये हुआ साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन, इसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वाला क्षेत्र है, ये सेंट्रल एशिया में आता था। अब जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से दो खंडों में बांटा गया है। जो पहला फेज है वो 1600 बीसी से 1000 बीसी तक है और जो दूसरा फेज है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। बीसी इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें हिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, जिसे इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। इसको बीसीई भी कहा जाता है। बीसीई भी कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। अब जो ईसा के जन्म के बाद को एडी कहा जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी, ईस्वी सन बोलते हैं जैसे, या फिर इसको सीई भी बोला जाता है। सीई मतलब कॉमन एरा। तो ये है 1600 बीसी, 1600 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से 1000 बीसी और ये 1000 बीसी से 600 बीसी। अब जो इसके अलावा जो हमारे एक वो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, आपने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब ने ये कहा था कि जो आर्य लोग थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से आए थे। और दयानंद सरस्वती ने ये कहा था, आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। कौन? आर्य लोग। ये
बाल गंगाधर तिलक महाराज ने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य लोग, और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे आर्य लोग। अब ये कहा जाता है कि आर्य लोग आए और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को नष्ट किया। अब ये कहा जाता है, लेकिन इसके कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये मात्र एक मिथक है, ये दंत कथा, इसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है। अब बात ये आती है कि जो इनमें से जो ये है, इनमें से सबसे ज़्यादा जिसको तवज्जो दी जाती है वो मैक्स मूलर को दी जाती है। मैक्स मूलर की थ्योरी को सही माना जाता है कि मैक्स मूलर के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, आर्य लोग थे, और ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ये बात कही जाती है। लेकिन ये बात कहना कि आर्य लोग विदेशी थे, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं, उज्बेकिस्तान हो चाहे ताजिकिस्तान हो, अब ये जो स्थान, ये जो वो हैं, ये इनके शब्द के जैसा इनके लास्ट में आ रहा है स्थान, जैसे उज्बेकिस्तान। अब जो स्थान शब्द है, ये इसका मूल शब्द स्थान है, और जो नॉन हिंदी या फिर नॉन संस्कृत वाले होते हैं वो तय और थे दोनों का प्रोनाउंसिएशन तय करते हैं, के और खे दोनों का उच्चारण के करते हैं, गे और घे दोनों का उच्चारण गे करते हैं। तो बात ये है, फिर ये बात आती है कि ये जो ये थे, यहाँ के जो लोग थे, ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये लोग भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस समय पर ट्रांसपोर्ट का कोई साधन था नहीं। लोग जैसे घोड़ों पर, गाड़ियों पर, घोड़ा गाड़ियों पर, खच्चरों पर, इनसे आते जाते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा कम्युनिकेशन इनके बीच में और ट्रांसपोर्ट वगैरह क्यों नहीं था, क्योंकि जो भारत है, भारत का की जो वर्तमान जो टेरिटरी है, वर्तमान जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, यदि इसके आप उत्तर में देखेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर हैं, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के यहाँ पर क्या आ जाता है, ये ऐसे हिमालय आ जाता है, यहाँ पोटवार आ जाता है, और ये हिंदू को श्रेणी आ जाती है। तो जो सबसे बड़ा बैरियर था जाने आने का, जो ट्रांसपोर्ट का, ये क्या था, हिमालय आ जाता था। और यहाँ पर बर्फबारी अच्छी खासी होती है, और पहले तो और भी ज़्यादा बर्फबारी होती थी, क्योंकि उस समय पर क्लाइमेट चेंज जैसा और पर्यावरण जो प्रदूषण जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती थी। तो पर्टिकुलर एक थोड़ा सा समय गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती थी तो रूट था वो खुलता था। इसके अलावा पूरा का पूरा जो ये था बर्फ से ढका हुआ रहता था, तो लोग आते जाते बहुत कम थे। अब ये तो रास्ता ब्लॉक था। अब दूसरी जो बात कही जाती है, ये बात कही जाती है कि जैसे बोगज कोई का नाम आपने सुना होगा। बोगज कोई कहाँ पर है? ये तुर्की में है। अब तुर्की में जो एविडेंस मिले हैं वहाँ पर इंद्र भगवान, इंद्र, मित्र इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। अब ये तुर्की कहाँ है? तुर्की से भूमध्य सागर शुरू हो जाता है, और तुर्की को भी दो भागों में भूमध्य सागर ने बांटा हुआ है। नॉर्थ वाला जो पड़ता है वो यूरोप में पड़ता है, और साउथ वाला पड़ता है वो तुर्की एशिया में पड़ता है। अब ये एविडेंस इस बात को बताते हैं, वहाँ पर इन देवताओं की मूर्तियाँ मिली थी, इसका मतलब वो किसी समय पर भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो उसके आधार पर ये कहा जाता है कि जो ये लोग थे ये फारस के जरिए आए थे। अब फारस कहाँ पर है? ये फारस ईरान के जरिए, ये ईरान के जरिए भारत में आए थे। अब ईरान जो है, ईरान में भी जब आपको पता है तुर्की में एविडेंस मिल रहे हैं, तो फिर ईरान कोई उससे बचा हुआ थोड़ी है। तो ये बात बोल सकते हैं कि जो आवागमन का, क्योंकि जो नॉर्थ वाला क्षेत्र था वो तो बर्फ से ढका हुआ था, वो रास्ता तो ब्लॉक है। अब दूसरा रास्ता अल्टरनेट कोई निकालना ही पड़ेगा। अब उस समय पर कोई हाईटेक जो थे शिप वगैरह तो थे नहीं जो भाई समुद्र के रास्ते आ जाएं। तो उन्होंने फिर एक अल्टरनेट रास्ता निकाला कि ये आर्य लोग
कि ये फारस होते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया। अब दोस्तों हमने इसका ये कॉमन परिचय देख